बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चरर इमरान मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ करेंगे। 1.4 में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि कालमों की ज़रब। तो पहले हमने एक्सरसाइजेज में कालमों को प्लस माइनस करना सीख लिया है। अब हम इस एक्सरसाइज में कालमों की ज़रब के मतलब सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के मतलब सीखेंगे कि कालमों को ज़रब कब दी जा सकती है। तो ये है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। ये कह रहे हैं कि कालमों की ज़रब तब मुमकिन है कॉलम ए को बी से ज़रब देने के लिए ए बी उस वक़्त हासिल होता है जब कॉलम ए में कालमों की तादाद कॉलम बी में कितारों की तादाद के बराबर हो। तो ज़रब को देखने के लिए कि मुमकिन है या नहीं, या ज़रब देने के लिए हमारे पास ये ट्रिक है कि कॉलम ए में कालमों की तादाद आपने गिन लेनी है और जो कॉलम बी होगा उसमें आपने कितारों की तादाद गिन लेनी है। अगर उन दोनों की तादाद बराबर हुई तो फिर ज़रब मुमकिन है, अदरवाइज़ जो ज़रब है, मल्टीप्लिकेशन है, वो मुमकिन नहीं होगी। तो क्या ट्रिक है कि जो पहला कॉलम होगा उसमें आपने कालमों की तादाद गिननी है और जो दूसरा कॉलम है उसकी आपने कितारों की तादाद गिननी है। तो अगर वो बराबर हुई तो फिर उन दोनों की ज़रब मुमकिन हो सकती है। अब ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको ज़रब दी जा सकती है। ये 5 पार्ट हैं, इनमें से आपने देखना है कि कौन से सवाल हैं जिनमें ज़रब मुमकिन है। तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी है कि पहला जो कॉलम होगा उसमें हमने कालमों की तादाद को देखना है और जो दूसरा कॉलम होगा उसमें हमने कितारों की तादाद को देखना है। अगर तादाद बराबर हुई तो फिर ज़रब मुमकिन है, नहीं तो ज़रब मुमकिन नहीं होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास पहला कॉलम है। इसमें हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम हैं। और जो दूसरा कॉलम होगा उसमें हमने कितारों की तादाद देखनी है। तो 1 और 2 ही इसमें कितारें हैं। इसमें 2 कॉलम हैं और इसमें 2 कितारें हैं। तो तादाद बराबर है, कालमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर है। तो इसकी ज़रब मुमकिन है, इसकी ज़रब मुमकिन है, पॉसिबल है इसकी। पार्ट नंबर 2 में देखें कि ये जो हमारे पास पहला कॉलम है इसमें 2 कॉलम हैं और ये जो दूसरा कॉलम है इसमें हमारे पास 2 कितारें हैं। तो कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर है, तो ये भी मुमकिन है, पॉसिबल है। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ज़रब दी जा सकती है। अब ये देखें जी, पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें 1 कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है उसमें 2 रोज़ हैं, 2 कितारें हैं। कॉलमों की तादाद कितारों के तादाद के बराबर नहीं है। इसमें 1 कॉलम है और इसमें 2 कितारें हैं, तो तादाद बराबर नहीं है। तो इसलिए ये इन दोनों की ज़रब मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है इन दोनों की ज़रब। अब ये देखें जी, पार्ट नंबर 4 है। इसमें जो पहला कॉलम है 2 कॉलम है इसमें और ये जो दूसरा कॉलम है इसमें 2 कितारें हैं। तो कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर है, तो इन दोनों की ज़रब मुमकिन है, इन दोनों को ज़रब दी जा सकती है। पार्ट नंबर 5 में देखें जी, इसमें हमारे पास कितने कॉलम हैं, 1 2 3 कॉलम हैं और इसमें हमने कितारों को देखना है, 1 2 3
3 कितारें हैं, यानी कि कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर है, तो ये भी मुमकिन है। इन पार्ट में ये हमारे पास जो सिर्फ था इसका पार्ट नंबर 3, इसकी ज़रब नामुमकिन थी क्योंकि इसमें कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर नहीं थी। तो अब आपको पता लग गया कि कौन से कॉलमों को ज़रब दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 6 5। दो कॉलम हैं हमारे पास ए और बी। फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। तो हमने ए बी और बी ए फाइंड करना है अगर मुमकिन हो तो। चलें हम पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करेंगे। पहले ए आ रहा है तो पहले ए की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ए की कीमत है 3 0 -1 2 और आगे बी है तो बी की कीमत लगाएंगे 6 5। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया हुआ है कि ज़रब कब मुमकिन होगी, जब कॉलमों की तादाद कितारों के तादाद के बराबर होगी। तो देखें कॉलम कितने हैं, 1 और 2 कॉलम हैं। कितारें देखें कितनी हैं, 1 और 2 कितारें हैं। तो इन दोनों की ज़रब तो मुमकिन है। तो चलें अब देखते हैं कि ज़रब कैसे दी जाती है। ज़रब देने के लिए आपने पहली कितार को कॉलम के साथ ज़रब देनी है। क्या करना है जी, पहली कितार को कॉलम के साथ ज़रब देनी है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से ज़रब देंगे, प्लस लगा के दूसरे को दूसरे के साथ ज़रब देंगे। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दूसरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगा के 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। एटीन में प्लस 0 किया तो ये 18 ही आ जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये इसका आ जाएगा आंसर। अब हम फाइंड करेंगे बी ए। बी आ रहा है पहले, तो पहले बी की कीमत पुट करेंगे। बी की कीमत है 6 5 और बाद में ए है तो ए की कीमत लगाएंगे 3 0 -1 2। पहले तो ये देख लें कि ये मुमकिन है या नहीं है। तो इसमें एक कॉलम है और इसमें कितारें देखें कितनी हैं, इसमें 2 कितारें हैं। एक कॉलम और 2 कितारें तादाद बराबर नहीं है, तो इसकी ज़रब मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। इसको ज़रब नहीं दे सकते क्योंकि कॉलमों की तादाद कितारों के तादाद के बराबर नहीं है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जी। इसका ज़रब मुमकिन है या नहीं है। इसमें 2 कॉलम हैं और इसमें 2 कितारें हैं, तो ज़रब इसकी मुमकिन है। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये आ जाएगा जी। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, +2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और 4 + 0 4, ये आएगा जी इसका आंसर। बिल्कुल उसी तरह का पार्ट नंबर 2 है। इसका मल्टीप्लाई करना है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से
5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। अब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और ये आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12, प्लस लगा के 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। -12 में 0 को जमा किया तो ये -12 ही आएगा और यही होगा इसका आंसर। ये पार्ट नंबर 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24, प्लस लगा के 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही आ जाएगा, और 24 प्लस 0 तो ये 24 आ गया इसका आंसर। नंबर 5 है जी, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले से और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी स्पेस देंगे और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा के 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ गई जी सेकंड रो। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और स्पेस देके फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा के 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्पेस देंगे और -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस लगाएंगे, 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रो की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ये तीसरी रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा के -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से, प्लस लगा के -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखें जी, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, आगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ जाएगा, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो वो 0 आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा जी। 4 + 0 4, 5 - 8 -3, -12 + 0 -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24, 30 + 4 34। तो ये आ जाएगा जिसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।